ईशानदेव सवितरुर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ईश्वरैरङ्गैः सुषुमांसुस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम तेजोषि तेजोमय देहि ओजोषि ओजोमय देहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम श्रद्धा शतम शृणुयेम श्रद्धा शतम पश्येम श्रद्धा शतम मदीना श्याम श्रद्धा शतम। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि साक्षात परब्रह्म की वाणी स्वरूप ऋग्वेद के अध्ययन में संलग्न हैं, उसका अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो इस व्याख्या कर्म में हम आज ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। यह सूक्त जो है वह अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा से हैं परुक्षेप दैवोदास, और इस सूक्त के 6 मंत्रों में से प्रथम 5 मंत्र के देवता मात्र इंद्र हैं, लेकिन छठे मंत्र में इंद्र और पर्वत दोनों को देवत्व प्राप्त कराया गया है, यानी दोनों की स्तुति संवेद रूप में है। तो अब हम ऋग्वेद के इस प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के प्रथम मंत्र को व्याख्या हेतु चुने। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र से संरक्षित हम सब उपासक जीवन युद्ध में विजय पाएं। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम त्वया वयं मघवन् पूर्वे धन इंद्रत्तोताः सासह्याम प्रतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः नेदिष्ठे अस्मिन् हन्नधिवोचानुसुन्वते अस्मिन् यज्ञे विचयेमा भरे कृतं वाजयन्तो भरे कृतं। शब्दार्थ भावार्थादि से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में यह दिखाया गया है कि जीवन और जगत अनवरत चलने वाला एक युद्ध है। इस युद्ध से डरना नहीं है, भागना नहीं है, लेकिन उस परम शक्तिमान की सहायता प्राप्त करना है। और हम उसकी सहायता प्राप्त करके जीवन संग्राम में एक वीर सिपाही की भूमिका निभाएं। कायर न बने, क्योंकि कायर शब्द बड़ा नीचे स्तर का शब्द माना जाता है। प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक संप्रदाय में कायर्ड को, कायर को, डरपोक को स्थान नहीं दिया गया है। तो जैसा
निवेदन किया जा रहा है कि जीवन जगत में अनवरत युद्ध चलता रहता है। प्रकृति में भी युद्ध है, स्थान स्थान पर हम देखते हैं युद्ध ही तो है। जिस प्रकृति को हम जल कहते हैं उसमें भी शीत उष्ण का, दिन रात का, अंधकार प्रकाश का, जन्म मृत्यु का, ये सब युद्ध चलता ही रहता है। प्राणी जगत में भी युद्ध ही युद्ध है। तो युद्ध जो है वह प्रकृति में व्याप्त एक अनिवार्य तत्व है। हमारी अंतरात्मा में भी युद्ध चल रहा है, जो अंतर्द्वंद है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तृष्णा का, द्वेष का। ये द्वंद्व तो सदैव चलता रहता। स्वप्न में भी इस द्वंद्व से हम छुटकारा नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें युद्ध के मर्म को समझना चाहिए और युद्ध में अपनी एक वीर की भूमिका निभानी चाहिए। तो जो कुतत्व हैं उनके विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। और कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मां मनुस्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। वही यही मंत्र का भाव गीता में भी है, अभी व्याख्यायित किया जाएगा मंत्र। तो गीता के कृष्ण भी वह अर्जुन जो कि युद्ध से भाग रहा था उसको रोका। वही बात वेद की छाया है, वही कि युद्ध से तुम भाग कर जाओगे कहाँ? जहां जाओगे वहां युद्ध तो युद्ध ही तो युद्ध पाओगे। किसी न किसी रूप में वो मुंह बाए तुम्हें चुनौती देता मिलेगा। इसलिए भागना नहीं है, युद्ध का एक रूप है ये। तो इस रूप से, इस युद्ध से कहां भागोगे? तो अच्छा क्या है, माम अनुस्मर, मुझे उस परम शक्ति परमेश्वर का स्मरण करते रहो और युद्ध चा डट कर एक योद्धा की भांति जीवन युद्ध का सामना करते रहो। तो सभी ज्ञान के स्रोत तो वेद के हिमगिर से ही फूटे हैं, उन्हीं की छाया सर्वत्र पड़ी है। अब वेद मंत्र में चीजें बड़ी सामासिक शैली में कही गई हैं, तो उसको हमें व्यास शैली में, मानी व्यापक शैली में जानना है। जैसे युद्ध को हमने बताया, युद्ध को केवल वही जो हथियार, तलवार, बंदूक, भाले लेकर के शत्रु से जूझने का ही नाम नहीं है, वरन हमारे भीतर भी युद्ध चल रहा है, प्रत्येक है, व्यापक क्षेत्र है। तो उस सब में हमको लगना है और युद्ध का प्रयोजन जो है वह सकारात्मक होना चाहिए और लोकपरक होना चाहिए। तो अब हम अर्थ में प्रवेश करें। मघवन, मघवन इंद्र का संबोधन है। और जैसे निवेदन किया जा चुका है कि इंद्र वह नहीं है जिसे हम आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पौराणिक इंद्र से यह ऋग्वेद का इंद्र भिन्न है। इसमें इंद्र जो है वो सर्वोच्च सत्ता का नाम है। ऋषि मेधा ने सृष्टि के संचालक, व्यवस्थापक, निर्माता शक्ति का जो नाम दिया प्रथम, वह है इंद्र। और अन्य देव उसके सहायक हैं, उसी की शक्ति से जुड़े हुए हैं, उसी से संलग्न हैं, उसी से जीवन भी प्राप्त करते हैं। तो हम इंद्र को इस रूप में देखें। मघवन
मघ कहते हैं ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य माने ईश्वरत्व भाव, शासन का भाव, स्वामित्व का भाव। तो हे मघवन, हे वैभवान इंद्र, त्वया ऊताः, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, ऊताः माने संरक्षित। ऊति और ऊत शब्द प्रायः आया करते हैं। संरक्षण में, संरक्षण तो ऊत शब्द जो है संरक्षणार्थ अब लौकिक संस्कृत में तो नहीं प्रयुक्त होता है, या बहुत अल्प होगा कहीं, लेकिन ऋग्वेद में ऊत या ऊत शब्द बहुत आया है संरक्षण के अर्थ में। तो त्वया ऊताः, हम जो जीव हैं वो तुम्हारे द्वारा, ऊताः माने संरक्षित हैं, और तुमसे संरक्षण प्राप्त हम तुम्हारे अनुयायी, पूर्वे माने पहले, प्रथम, धने माने युद्ध में, जो हमारे जीवन में चुनौती बनकर पहला युद्ध आए, उस युद्ध में प्रतन्यतः, जो युद्ध की इच्छा रखने वाले विरोधी शत्रु हैं, प्रतना कहते हैं युद्ध को। जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं। तो प्रतना माने युद्ध होता है, प्रतनता माने युद्ध की इच्छा रखने वाले, क्रिया रूप में प्रयोग हो रहा है प्रतना का। तो प्रतन्नता युद्ध की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को जो हमको ललकारते हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। तो वे शत्रु बाहरी भी हैं, भीतरी भी हैं, इसलिए हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं कि शत्रु को केवल बाहरी जगह जमीन हड़पने वाले या प्रतिद्वंदी बने हुए मनुष्य से ही नहीं समझना चाहिए। यावत हमारे श्रेय में बाधक हैं, मानसिक सुख में, शारीरिक सुख में जो बाधक हैं, जो दुख देने वाले हैं, वे सब हमारे शत्रु हैं। और यही नहीं, जो समाज के शोषक हैं वो भी हमारे शत्रु हैं। थोड़ी शत्रु समझने में हम भूल कर जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। जो हमें ललकारता है उसी को हम शत्रु मानते नहीं। तो इसका यह होता है कि व्यक्तिगत तो सब हो जाता है, अरे भाई वो एक है घर लूटा जा रहा है तो लूटा जाए, हमसे क्या मतलब, हमारा तो नहीं लूटा जा रहा है, हमें तो नहीं कोई ललकार रहा है। हम वहाँ पर अपने स्वार्थ के बंधन में बंध जाते हैं। जो अन्यायी है वो प्रत्येक का शत्रु होना चाहिए, तब सामाजिकता का प्रौढ़ विकास होगा। तो ऋषि कह रहा है कि धने, पूर्व्यः धने, पहले युद्ध में धन या प्रधन युद्ध को ही कहा जाता है। तो पहले युद्ध में ही प्रतन्यता, जो हमसे युद्ध की इच्छा रखते हैं, हमें युद्ध हेतु ललकारते हैं, उन शत्रुओं को, चाहे वो बाह्य शत्रु हों, आंतरिक हों अथवा रोग के शत्रु हों। ऐसा होता है कि रोग हमको ललकारता है, रोग सबसे बड़ा शत्रु है। तो हम क्या करते हैं, अरे अभी क्या, अभी तो कुछ, हम रोग के कारण को ही नष्ट कर दें अथवा रोग जैसे सिर उभारे उसको तुरंत नष्ट कर दें, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे उसकी बाधा और व्यथा से। लेकिन हम उसको मतलब प्रारंभिक अवस्था को टालते जाते हैं, और जब वो प्रबल हो जाता है तो फिर हम निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हे देव, हम पूर्वे धने, प्रथम युद्ध में, माने जैसे हमारा शत्रु सिर उभारता है, सिर उठाता है, वैसे ही हम उस युद्ध की इच्छा रखने वाले शत्रु को, कोई भी हो, सास ह्याम माने दबोच लें, दबा दें,
परास्त कर दें, नष्ट कर दें। सास ह्याम माने उसे हम दबा दें, परास्त कर दें। और मनुष्यतः जो हिंसा की इच्छा करने वाले हैं, कोई भी हो, जो हिंसक हैं, किसी को कष्ट देते हैं हमें या किसी को और दोषी हैं, उनको वनयाम हम सजग होकर के मार दें, विनष्ट कर डालें, समाप्त कर डालें। अस्मिन निर्दिष्टे, यह जो निर्दिष्ट कहते हैं समीप निकट, ये जो युद्ध निकटवर्ती है, यानी जो बिल्कुल हमारे समीप है, उसको भावी अहनि माने आने वाले दिनों में शीघ्र ही हम सुन्नते यज्ञ करने वाले, तो समनकर्ता को, तो अब यह पुरोहित से ऋतुज से अनुरोध किया जा रहा है कि युद्ध के पहले दिन में ही यानी प्रारंभ में ही जो शत्रु हमको ललकारते हैं, उन ललकारने वाले शत्रुओं को समनकर्ता, समन माने पहले भी कई बार कहा जा चुका है, यज्ञ में यज्ञ का विधान है प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 बार किया जाए और उसमें निचोड़ा जाता है, सवन सोम रस निचोड़ा जाता है। तो जो प्रातः कालीन यज्ञ है उसमें जो सोम रस से निचोड़ कर चढ़ाया जाता है वो प्रथम सवन हुआ। तो यानी प्रातःकालीन प्रारंभिक जीवन यात्रा में जो यज्ञ हो रहा है, जो शुभ कर्म हो रहा है, तो उस शुभ कर्म कर्ता के पथ में जो बाधक हैं, हे हमारे ऋतुज गुरुदेव पुरोहित अग्रगण्य, तुम कहो, ऐसा उपदेश दो जनमंडल को कि देखिए भर माने भी संग्राम होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में जो अभी अभी उपस्थित हो रहा है, इसमें हम अहंकार के वशीभूत होकर के अकेले ही न कूद पड़ें, बल्कि अधिवोच माने आह्वान करें। किसका आह्वान करें? इंद्र का आह्वान करें और उसके आह्वान से बल प्राप्त करके हम इंद्र का नेतृत्व ग्रहण करें। अस्मिन यज्ञ, इस जीवन यज्ञ में जो तत्काल उपस्थित हुआ है या भावी निकट भविष्य में होने वाला है, उस जीवन युद्ध में हम सर्वप्रथम इंद्र का आह्वान करें, उसका नेतृत्व ग्रहण करें। यानी परमात्मा का आश्रय जरूर लो, क्योंकि परमात्मा का आश्रय न लेना यह अदूरदर्शिता है। कोई भी युद्ध हो, हम अकेले अगर उसमें कूद पड़ेंगे बिना किसी सहायक के, तो नीचा देखना पड़ जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सहायक तो तुम्हारे अंतरात्मा में बैठा हुआ है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। आत्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय प्रदेश में वह इंद्र, वह परम शक्ति आत्मा बनकर विराजमान है। कहा भी गया है श्रुति साहित्य में कि आत्मा एव इंद्र, मन एव इंद्र, प्राण एव इंद्र, वो सब इंद्र ही का स्वरूप है। तो वो तो हमारे भीतर शक्ति रूप में विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो उसकी सहायता लो और शत्रुओं से निपटो। वाजयन्तः माने अपने को बलवान बनाते हुए, भरेकतम उस युद्ध के नेतृत्व करने के लिए तुम उस परमात्मा को नेतृत्व प्रदान करो। जैसे अपने रथ की लगाम को अर्जुन ने कृष्ण को सौंप दी,
वैसे तुम भी अपने जीवन रथ के सारथी को उस ब्रह्म परमात्मा को चुनो, उस इंद्र को चुनो, ताकि तुम विजयी रहो। और अकेले चलोगे तो फिर पराजय भी हो सकती है। बिना किसी सबल की सहायता के लिए, बिना किसी बल के शत्रु से दौड़कर अपने अहंकार में भिड़ जाना पराजय का प्रथम कारण है। तो और किसको बुलाओगे? सबसे पहले जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा है, उसका आह्वान करो, उसको बुलाओ, उसका सहारा लो। वह इंद्र, वह सर्वस्वामिन तुम्हें विजय दिलाएगा। तो हे वैभवशाली इंद्र, तुम्हारे संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम में ही आक्रामक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें दबा दें। तुम हिंसकों का संहार कर दो। इन भावी आगामी दिनों में हे इंद्र, हे परमदेव, यज्ञकर्ताओं को प्रेरित करो, और हे पुरोहितों, तुम भी वैसा ही उपदेश करो कि हम लोग उत्तम उद्देश्य से युद्ध रूपी उत्तम यज्ञ का वर्ण करें और उसके द्वारा सशक्त होकर के युद्ध के नेता इंद्र का नेतृत्व ग्रहण करें, उसे आगे अपने प्रत्येक युद्ध में रखें। तो वह है विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परम त्यो मरो की याद जो करे सभी। तो अनाथ कौन है हाथ लोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। तो लेकिन आस्तिक बनो, परमात्मा में, आत्मशक्ति में विश्वास रखो। तो यह संदेश है। इसका पद्य रूपांतरण है, वैभवशाली इंद्र तुम्हारा रक्षण पाएं, आक्रामक को प्रथम युद्ध में मार गिराएं, रक्तपात करने वाले हिंसक को मारो, यज्ञ कर्म कर्ता में नव प्रेरणा उभारो, युद्ध यज्ञ में बलि बने, आहुतियां डालें, पा तुमसे सामर्थ्य स्वयं को बलि बना लें। हे बलशाली इंद्र, युद्ध के तुम हो नेता, पा करके नेतृत्व तुम्हारा बने विजेता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा से हैं परुक्षेप दैवोदासी, देवता इंद्र हैं, और छंद है अत्यष्ट। इस मंत्र का शीर्षक है प्रगति के सुख शांति के शत्रुओं के विनाशक इंद्रदेव। अब कथित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। स्वर्जेशी भर आप्रस्य वक्मन्यो शर्बुधः स्वस्मिन्नञ्जसि प्राणस्य स्वस्मिन्नञ्जसि अहन्निन्द्रो यथा विदेशीर्षा शीर्षणोपवाच्यः अस्मत्राते सध्रयक् सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातयः। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय पाएं। जैसा निवेदन किया गया है पूर्व मंत्र में, जीवन एक युद्ध है। इस युद्ध में आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अकर्मण्यता, काम, क्रोध आदि अनेक बाधक शत्रु रास्ते में आ जाते हैं। तो शत्रु एक नहीं चारों ओर हैं और मनुष्य शत्रुओं से घिरा रहता है। रोग, शोक, कुविचार, दुर्विचार, कुसंगति, कुटेव, न जाने कितने शत्रु हैं। तो
उनसे ये घिरा हुआ जीव, एक शत्रु तो मनुष्य को हैरान कर देता है, जब अनंत शत्रु हो जाए तब वो जीव कैसे सुख से सो सकता है। तो उसी तथ्य की झलक इस मंत्र में दिखाई जा रही है कि स्व जैसे सुख को प्राप्त करने वाले, हे इंद्र या इंद्र ने स्व जैसे सुख को प्राप्त कराने वाले भरे माने युद्ध में, युद्ध से मतलब हुआ जीवन युद्ध में, इंद्र को हम उस परम शक्ति सत्ता के रूप में भी जाने और हृदयस्थ आत्मा रूप में उपस्थित उस परम सत्ता को भी जाने, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा रूप में विराजमान रहता है। तो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो सुख को प्राप्त कराने वाले, जिनको स्वर जैसे कहा गया है, स्व माने सुख होता है, तो सुख को प्राप्त कराने वाले जीवन युद्धों में भरे माने युद्ध, आप्रस्य माने श्रेष्ठ साधक मनुष्य के, आप्र कहते हैं श्रेष्ठ उत्तम साधक और षष्ठी है तो आप्रस्य उत्तम साधक के, वक्मनि, वक्म कहते हैं अध्वन यानी पथ, तो वक्मनि सप्तमी एक वचन है, वक्मनि माने पथ में, कुशः बुधः और प्रातः जाग कर सत्कर्म यज्ञादि में लीन हो जाने वाले साधक के, क्रालस्य उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य के, अंजस माने नित्य कर्मों में विघ्न डालने वाले, आलस्य प्रमाद आदि तथा कथित शत्रु को इंद्र उस आत्मा रूप में स्थित इंद्र ने यथा विदय माने यथावत यथार्थ ज्ञान की तीक्ष्ण धारा से आहन माने मार दिया है। तो अब मायाच्छन्न ईश्वर जो आत्मा बन करके रहता है, वो जब जागृत हो जाता है तो उसके ज्ञान की जागृति की तलवार की तीक्ष्ण धारा से जो शत्रु हैं, बाधक तत्व हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। वही तथ्य इसमें उभारा गया है। तो आत्मस्थ उस इंद्र ने उस साधक के, जो कि प्रातःकाल साधना में यज्ञ आदि में लीन हो जाता है, उसके रास्ते में परिपंथी माने विघ्न रूप में बाधा डालने वाले जो प्रमाद आलस्य काम क्रोध अहम आदि शत्रु हैं, उन सबको उस इंद्र ने नष्ट कर दिया है, मार डाला है, आहन मार डाला है। और तदर्थ शीर्ष्ण 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 माने सिर सिर में, यानी प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में या प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इंद्र, हे परमात्मन, तेरे लिए जो है वह उपवाच्य स्तुति के वाक्य खुल गए हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी स्तुति कर रहा है कि तुम बड़े महान हो, बड़े उपकारी हो, बड़े हितकारी हो, और तुमने हृदयस्थ शत्रुओं का और अनेक शत्रुओं का संहार कर दिया है और ज्ञान की तलवार द्वारा उनका शिरच्छेद कर दिया है, विनाश कर दिया है। और इस प्रकार से तेरे द्वारा प्राप्ति की कुशलता की जो भूमिका बनी है, और उसमें ते माने तुम्हारे, रातः माने जो दान है, अनुदान है, अस्मत्रा वो हमारी ओर आवे, सध्यक माने दिशा में आने वाले हों, वे तुम्हारे अनुदान हमारी दिशा में आने वाले हों। अस्मत्रा साध्यम
और वे हमारे द्वारा साध्य हों। भद्रस्य वे हे मंगलकारी परमात्मा, तुझ भद्र से भद्र के मंगलमय परमात्मा के स्वामी के रात्याह माने सारे दान अनुदान भद्राह हम साधकों के लिए मंगलकारी हों। इस प्रकार से सुख प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्षों में श्रेष्ठ साधकों मनुष्यों के उच्च लक्ष्यों में तथा दैनिक कार्यों में व्यवहारों में तथा उत्तम कार्य करने वालों के नित्य कर्मों में बाधा डालने वाले आलस्य प्रमाद आदि काम क्रोध लोभ आदि जो अनेक शत्रु हैं उनको जागृत आत्मस्थ इंद्रदेव ने ज्ञान की तीक्ष्ण धारा से समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इस कारण जन जन में उस जागृत आत्मरूप इंद्रदेव की प्रशंसा हो रही है, उस व्यक्तित्व की प्रशंसा हो रही है। हे इंद्रदेव, तुम्हारे अनुदान हम सबको प्राप्त हों। तुम जैसे मंगलमय स्वामी के समस्त अनुदान मंगलमय हों, हमारे जीवन को धन्य बनावें, हम मानवता के श्रृंगार बन जाएं, शिष्य के सर्वोत्तम रत्न बन जाएं। तो इसका पद रूपांतरण भी देखें। सुख प्राप्ति हेतु किए जाते जो संघर्ष, सुख प्राप्ति हेतु किए जाते जो संघर्ष और उच्च लक्ष्य प्राप्ति हेतु होते जो प्रयास हैं, उनमें जो बाधा डालते हैं शत्रु भाव भरे, उनमें जो बाधा डालते हैं शत्रु भाव भरे, आलस्य प्रमाद आदि शत्रु दल खास हैं। उनका विनाश कर यश पाए इंद्रदेव, महिमा का हुआ चारों ओर ही विकास है। अवश्य मंगलायतन इंद्र देवता का हमें मंगल प्रसाद मिल जाए सहोल्लास है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 132वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र वो जो है वह निबद्ध है, जिस छंद का नाम है अत्यश, उसमें और परुक्षेप देवोदास इस मंत्र के दृष्टा हैं और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का प्रतिपाद्य है सत्य का ज्ञाता इंद्र, गोधनादि का प्रदाता है। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम प्रयः प्रत्नथा ते शुशुक्वनं यस्मिन् यज्ञे वारम कृण्वत क्षयमृतस्य वारसि क्षयं वितद्वोच्चेरथ द्वितान्तः पश्यन्ति रश्मिभिः स घविदे अन्विन्दो गवेषणो बन्धुक्षिद्भ्यो गवेषणः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे सर्वस्वामी देवेंद्र इंद्र, तुम्हारा स्वागत है। यस्मिन माने जिस यज्ञ माने यज्ञ में आप बुलाए जा रहे हो, उस यज्ञ में तदर्थे तुम्हारे स्वागत में
वारम माने वर्णीय, चुना हुआ, उत्तम, क्षय माने स्थान, अकृणवत माने रचा गया है। क्षय माने ये कई बार कहा जा चुका है कि क्षय जो है वो ऋग्वेद में अच्छे अर्थ में आता है। क्षय निवास स्थान को कहते हैं, वासस्थान को कहते हैं, घर को कहते हैं। और आजकल तो क्षय अच्छे अर्थ में नहीं आता। विनाश के लिए किसी से कहा जाए कि तुम्हारा क्षय हो जाए तो वो रुष्ट हो जाएगा। तुम्हारी जय हो तो अच्छा लगता है, लेकिन क्षय हो तो मतलब अप्रिय शब्द लगता है। लेकिन ऋग्वेद में क्षय शब्द जो है वो आश्रय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इसे हम ध्यान रखें। तो क्षय माने स्थान को। हे आवाहनीय आवाहित इंद्रदेव, इस यज्ञ में जो हम तदर्थे तुम्हारे हेतु कर रहे हैं, उसमें तदर्थे तुम्हारे लिए वारम माने वर्णीय, उत्तम, क्षय माने उपस्थित होने का, बैठने का, स्थिर होने का स्थान, अकृणवत माने प्रबंधित कर दिया है, उसका प्रबंधन हो गया है। प्रत्नथा माने प्रयत्न पूर्वक, और वहाँ ते माने तुम्हारे लिए, तत् तत् वही वही, पूर्ववत, शुशुक्वनम तेजस्वी, प्रायः प्रायः माने अन्न की भी व्यवस्था कर दी गई है। यानी तुम्हारे लिए विराजमान होने के लिए उत्तम स्थान व्यवस्थित कर दिया गया है। तुम्हें जो प्रिय उत्तम पेय सोमादि हैं और तुम्हारे जो प्रिय अन्न है प्रोडाश आदि, वे सब भी व्यवस्थित कर दिए गए हैं। उनका उत्तम प्रबंध हो गया है। तो प्रायः कहते हैं अन्न को। अब तुम आओ, क्योंकि तुम ऋतस्य क्षयम, ऋत कहते हैं सत्य को, सनातन सत्य को, वह सत्य जो सदैव चलता रहता है, जो कभी खंडित नहीं होता है, वह ऋत कहा जाता है। क्योंकि संसार व्यवस्थित चल रहा है। सूर्योदय सूर्यास्त में अरबों खरबों वर्ष से एक क्षण का भी अंतर नहीं आया। इसी प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था है कि आम से आम ही पैदा होगा, इमली से इमली ही पैदा होगा, विष से विष पैदा होगा। तो ये एक व्यवस्था है। यह नहीं कि मनमानी जो चाहे जहां बिना किसी नियंत्रण के उत्पन्न हो जाए। तो ये व्यवस्था ही ऋत कहलाती है। ये सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उस परम शक्ति परमात्मा इंद्र को यज्ञ में बुलाने के पहले कह दिया गया है कि हे देवाधिदेव, तुम्हारे लिए बैठने का, उपस्थित होने का उत्तम प्रबंध कर दिया गया है। तुम्हारे प्रिय भोज्य को भी प्रस्तुत कर दिया गया है। जो भोज्य पेय प्रशंसित है, तेजस्वी है, वो तुम्हारे लिए प्रबंधित है, तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। इस स्थिति में हे देव तुम आओ और ऋतस्य जो परम सत्य है उसको हमें बताओ। और क्योंकि तुम क्षयम माने उस परम सत्य जिसको ऋत कहते हैं, उसके धारक हो, उसके आश्रयदाता हो। और तुम ही तत् उस सत्य के स्थान को मेरी भली भांति बता सकते हो, क्यों तुम ही उसके ज्ञाता हो। और हे भगवान,
तुम ही विवोचे, हमारे लिए उस सत्य का उद्घाटन करो, सत्य का उपदेश दो। और रश्मि भी, रश्मि कहते हैं किरणों को, तो किरणों से मतलब हुआ यहाँ ज्ञान की रश्मियों से, ज्ञान की किरणों से। कभी कभी केवल उपमान के कथन से ही उपमेय का बोध हो जाता है। तो तुम रश्मि भी माने किरणों द्वारा, अर्थात ज्ञान की रश्मियों द्वारा द्विता अंतः माने दोनों लोकों के मध्य में, यानी भूलोक और अंतरिक्ष लोक में तुम्हें और तुम्हारे उस सत्य को वयम पश्यामः, हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और सह घा वही ऋत वही सत्य, गो एषः गायों को ढूंढने वाला है। अर्थात हमारी जो विकल इंद्रियां हैं, गौ माने गाय भी होता है, जो सबसे बड़ा धन था, वैदिक युग का गोधन था। और गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने किरण भी होता है। तो इन सब के अर्थ को हम भावार्थ अथवा व्याख्या में जोड़ सकते हैं। तो हे आत्मा रूप में स्थित परमात्मा इंद्र अथवा हे परम शक्तिमान इंद्र, तुम गोएषः गायों को खोज करके हमको प्रदान करने वाले हो, अर्थात हमारी जो भटकी हुई इंद्रियां हैं उनमें ज्ञान को भर देने वाले हो। अथवा हमें गोधन जो हमसे दूर हो गया है, जिससे हम शून्य हो गए हैं, उसको ढूंढ कर लाकर देने वाले हो, प्रदान करने वाले हो। और बंधुक्षितेभ्यः, जो बंधुओं के साथ रहते हैं उनके लिए तुम तथा कथित धनों को, यानी गोधन को, समृद्धि को और ज्ञान को प्रदान करने वाले हो। तो यहाँ बंधुक्षितभ्य, क्षित कहे माने साथ साथ आश्रय में रहने वाले, यानी बंधु अपने बंधुओं के साथ साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको तुम तथा कथित वरदान देते हो, तथा कथित उपलब्धियां कराते हो, अर्थात गोधन से युक्त करते हो और सद्बुद्धि से, सद्ज्ञान के द्वारा उन्हें संपन्न करते हो। तो बंधु कहते हैं, बंध धातु है नहीं, तो जो बांधे रहे हुए ही बंधु है। तो हम लोग संगठित रहते हैं, हमारे जो निकट रहते हैं, जो हमको बांधे रहते हैं अपने प्रेम द्वारा, अपने सहायता द्वारा, अपने स्नेह द्वारा, वे हमारे बंधु हैं। तो बंधु माने जो बांधे रहे, बंध, उसी से बंधन भी बनता है। तो वही ये संगठन की ओर संकेत करता है। जो हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे सहायक हैं, वो हमारे सहायक, हमारे जो समीप रहने वाले हैं, हमसे मिलजुल करके संगठित होकर के रहने वाले हैं, वे भी हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा बंध तो जो हमारे हृदय में हमारे विचार हैं वो भी हैं। वे हमको बांधे रहते हैं। विचारों से हम बिखर जाते हैं तो हम बिखर जाते हैं, विचारों से हम एकत्र संगठित रहते हैं तो संगठित रहते हैं। इसलिए वही जो बांधे, वही जो बांधे का मतलब हुआ संगठित रखे, हमारी शक्तियों को बिखरने न दे, हमें बिखराव न लावे, वही हमारा बंधु है। तो जितने हमारे बंधुगण हैं, चाहे वो अंतरात्मा में, शरीर में हो, भाव रूप में, और चाहे हमारे भौतिक जगत में हमको बांधे हुए, यानी हमको संगठित किए हुए, हमारे सुख दुख में खड़े होने वाले हों, वे सब बंधु हैं। और तुम ऐसे बंधुओं से युक्त हमें धन धान्य से संपन्न करो, गोधन से संपन्न करो, ज्ञान से संपन्न करो। तो हे इंद्रदेव, जिस यज्ञ में आपके निमित्त उत्तम स्थान बनाया गया है, आप वहाँ सुखपूर्वक आसीन हो सकें, वहाँ पूर्वोत आपके निमित्त आपके प्रिय भोज्य पदार्थ जो कि तेजस्वी हैं, यानी परम शक्तिप्रद हैं और उत्तम हैं, वो भी तुम्हारे लिए सजाए गए हैं। तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ। और सत्य का स्थान केवल हे इंद्र तुम ही हो,
और तुम ही जानते हो कि सत्य कहाँ है, कैसे है, क्योंकि सत्य के तत्व को जानना बड़ा कठिन हो जाता। सत्य से तत्वम निहितम गुहायाम, सत्य का तत्व बड़े गूढ़ छिपे हुए गुफा में रहता है, यानी सत्य को जानना बड़ा कठिन हो जाता है। हम तमाम ऐसी बातों को सत्य मानकर अपना लेते हैं और तमाम ऐसी वस्तु को नासमझी से असत्य जानकर ठुकरा भी देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम जो हो वह सूक्ष्म रूप से सत्य को पहचानने वाले हो और सत्य के स्थान को जानने वाले हे इंद्र केवल तुम ही हो। और वही सत्य विद्वानों के समक्ष जब आता है तो उनकी समझदारी का द्वार खुल जाता है और वही विद्वानों के समक्ष उसका वर्णन करता है। सत्य की महिमा से मंडित उस उच्च स्थान को वही इंद्र दिखाए, सत्य का जो सूक्ष्म रूप है वही इंद्र हमें दिखाए, ज्ञान की किरणों से हमें आलोकित करे, उसे ही लोग दोनों लोकों में व्याप्त देखते हैं। वही गायों को ढूंढने वाला है, यानी हमारी इंद्रियों को सशक्त करने वाला है, हमको गोधन प्राप्त कराने वाला है और बंधुओं के साथ प्रेम से रहने वालों को गोधनादि की उपलब्धि कराने वाला वही परम देवता इंद्र है। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। जिन यज्ञों में इंद्र हेतु उत्तम स्थान बने हैं, जिन यज्ञों में इंद्र हेतु उत्तम स्थान बने हैं, वहाँ पूर्वोक्त प्राप्त अन्न धन हो जाते उतने हैं। सत्य स्थान उच्च दुर्गम है, मात्र इंद्र ही ज्ञाता। सत्य स्थान उच्च दुर्गम है, मात्र इंद्र ही ज्ञाता। वही साधकों से उसका वर्णन कर पंथ दिखाता। सत महिमा मंडित वह सुस्थल हमको इंद्र दिखाए, वही बताए और वहाँ तक वही हमें पहुँचाए। उभय लोक के मध्य इंद्र ही है, किरणों में रक्षित वही धेनु धन का अन्वेषक। बंधु प्रेम में वक्षित गो आदिक धन प्राप्त कराने वाला इंद्र वही है। जीवन में वैभव बरसाने वाला इंद्र वही है। जीवन में वैभव बरसाने वाला इंद्र वही है। गो आदिक धन प्राप्त कराने वाला इंद्र वही है। ओम।